दोस्तों, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहता है उसके लिए इस पॉइंट्स पर कुछ जानकारी हासिल रहना चाहिए ताकि कोर्स करने में कोई दिक्कत ना हो या सब उसके कोर्स करने के बाद उसका मार्केट में डिमांड हो। जो कई कंपनियां हैं, मैक्सिमाइज़र ग्रुप की कंपनी है, मिनिमाइज़र ग्रुप की कंपनी है। तो मैक्सिमाइज़र ग्रुप की जो कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी हो या आउट ऑफ इंडिया हो, मिडिल ईस्ट हो या अब्रॉड के और दूसरी कंट्रीज़ हो, डिमांड है। तो अभी के हिसाब से ये जो डिमांड मार्केट में है वो ग्रेजुएशन लेवल, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग यानी बीटेक लेवल का डिमांड ज़्यादा रहता है मार्केट में। मैक्सिमाइज़र ग्रुप की कंपनी जो चाहती है कि वेल क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर हो, तो उनके लिए तो वो ठीक है। आप 10th है या इंटर है और वो भी सेफ्टी ऑफिसर करना चाहते हैं कोर्स, तो उनके लिए भी मार्केट में जगह है, मार्केट में उनका भी डिमांड है। वो भी चाहे तो इस कोर्स को कर सकते हैं और उनके लिए सेटलमेंट इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी चाहिए आपको कि सेफ्टी ऑफिसर कई तरह के कोर्सेज हैं। सेफ्टी ऑफिसर में जो कोर्सेज हैं उसमें सेफ्टी ऑफिसर के नाम से भी कोर्स चलता है, सेफ्टी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट के नाम से भी चलता है, सेफ्टी इंजीनियर के नाम से भी चलता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट के नाम से भी चलता है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम से भी चलता है। इसके अलावा आयोश है, ओशा है, निबोश है। फिर निबोश में देखिए डबल स्टैंडर्ड है, एक HSW भी है, एक IGC भी है। तो ये सब कोर्सेज हैं। तो जो मिडिल ईस्ट की कंपनी में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो होता है वो डिप्लोमा के बाद चाहिए कि जो चाहते हैं कि हम बाहर में जाकर ही काम करें, मिडिल ईस्ट में काम करें, तो उनको डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद निबोश का एग्ज़ाम भी निकालना चाहिए। और निकालना चाहें तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली वे में कोर्स कराया जाता है और इजी वे में निकल भी जाता है। इस कोर्स को कर सकते हैं। हर बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, बगैर सेफ्टी ऑफिसर के कोई भी प्लांट आजकल नहीं चल पाता है। कोई भी प्लांट चलने के लिए सेफ्टी ऑफिसर का एक बहुत रोल होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे, चाहे हमारी कंट्री हो या वर्ल्ड लेवल पे कोई भी कंट्री हो, ज़ीरो एक्सीडेंट पे लाना है। किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए और एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सेफ्टी ऑफिसर को मालूम है कि एक्सीडेंटल केसेस क्यों होते हैं, ये वर्कर्स की लापरवाही से होती है। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से, इसके स्टेज से हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि अगर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं तो आइए भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। यहाँ के जो सिस्टम एक है, वेल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ से ऐसा नहीं है कि हमारे आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी आप डिपुट हो सकते हैं, क्योंकि जो हज़ार्ड्स का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, जो दिखाते हैं, जो कराते हैं, जो प्रैक्टिकल में देखते हैं, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एक्सीडेंट केस होते हुए देखते हैं, उसको देखने से आपके पास जो एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ता है। और प्रैक्टिकली जब आप करते हैं उसको खुद से भी करना है। एक्सीडेंटल केस हुआ कैसे हुआ, फायर से एक्सीडेंट कैसे हुआ या और दूसरे माध्यम से एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसमें सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल था जो नहीं किया गया और क्या करना चाहिए, ये जानकारी एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम होता है। इसलिए आप सेफ्टी ऑफिसर को जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेफ्टी ऑफिसर को समझना ज़रूरी है कि सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होना चाहिए, हज़ार्ड्स को कैसे फॉलो कराना है, फैक्ट्री एक्ट को कैसे देखना है, इंटरनेशनल लॉज को कैसे देखना है। ये सारी चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए एक सेफ्टी ऑफिसर को काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने जो टिप्स दिया है आपको, अगर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना है तो मोस्ट वेलकम, विज़िट करिए भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, आइए और ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग करने के बाद जॉब ज्वाइनिंग करिए। और अगला वीडियो हम आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे और प्रैक्टिकल का वीडियो आपको देंगे और प्रैक्टिकल का वीडियो आप देखिए
कि प्रैक्टिकल कैसे होता है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, उसके लिए वेट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।